29 सितंबर का दिन विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हृदय मनुष्य शरीर के सबसे अहम अंगों में से एक है। वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक सबसे ज्यादा मौत। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे वर्ल्ड हार्ट डे। हार्ट एक ऐसा है कि जिसे हम कहें कि दिल चलता है तो सब कुछ चलता है। हालांकि वैसे तो हमारे बॉडी का हर ऑर्गन महत्वपूर्ण है, आंख हो, नाक हो, कान हो, हमारा लीवर हो, जो भी चीजें हैं, लेकिन हार्ट होता है। और हार्ट मजबूत है तो मुझे लगता है कि सब कुछ मजबूत है। कोशिश की जाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज होती है उसका आधा हिस्सा जो हमारी सोच में होता है वही होता है कि हमें मजबूत बनना है, और मजबूती के लिए दिल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दिल मजबूत है तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, आप खुद मजबूत है, क्योंकि ऑक्सीजन हो चाहे ब्लड सर्कुलेशन वहीं से जाता है और आपको मजबूत बना पाता है। तो आज हम हमारे अतिथियों में फिटनेस कोच दीपिका लालवानी जी मुंबई से जुड़ रही हैं, डॉक्टर अंकित माथुर साहब जयपुर से जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर नीरज शर्मा साहब जयपुर से जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। जब हम ये आंकड़े देख रहे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। अभी मुझे जो हिंट मिल रहा है, मेरे कमांड जहां से मिलती है, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आज पॉलिटिकल देश में इतने प्रोग्राम हो रहे हैं तो आप लोग आज पॉलिटिकल नहीं ले रहे हो, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है, हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है कि चिकित्सकों को और आपकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए। तो सर मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि एक एज जिसके लिए कोई सोच भी नहीं सकता, अक्सर हम घरों में सुनते हैं कि तो खाने खेलने के दिन है और वहाँ हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है। तो सर ये क्या खान पान आफ्टर कोविड, ये कहें कि पोस्ट इफेक्ट उसके, या कुछ हमारी लाइफ स्टाइल, कारण क्या है कि ये जो एक बड़ा चिंता सबके सामने है? आई थिंक पोस्ट कोविड तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई है जी। कोविड ने जो है क्लॉट्स बनाए हार्ट में और बाकी बहुत सारी आर्टरीज में, ब्रेन में, किडनीज में, और काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। अदर देन दैट जो है वो हम कई बार अब बोलते ही आए हैं और पार्ट एंड पार्सल हो गया है कि यस, यंग एज में अफेक्ट हो रहे हैं हम लोग, बट समाउ कुछ जो है ये सब चीजें थोड़ा सा अनुवांशिक या जेनेटिकल जो होते हैं उसी से आई थिंक लिंक्ड है। बाकी बहुत सारा जो है वो स्ट्रेस ओरिएंटेड है, पॉल्यूशन ओरिएंटेड है, और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड है। सो यंग एज में प्लस स्मोकिंग एंड बहुत सारी अदर ड्रग्स जो कि जिनका की सेवन बढ़ा है फॉर एक्सरसाइज या फॉर सम अदर थिंग्स, प्लेजर के लिए, सभी चीजों का अवेलेबिलिटी एंड यूज बहुत फ्रीक्वेंट हुआ है। सो लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। सो चीजें जल्दी आने लगी हैं डेफिनेटली। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और उठता है यहाँ पे कि लाइफ स्टाइल है, लेकिन जो यंग एज है, पहले हम ये सुनते थे कि बिल्कुल घी खाना तो जरूरी है, और लोगों को, बुजुर्गों को ये देखते थे कि 12 महीने वो लड्डू खाया करते थे। ये सारी थ्योरी बदल गई है। अब वो पैदल भी चलते थे और खान पान पे भी बड़ा वो होता था। ये कहा जाता है कि गांव में जो लोग होते हैं उनको शुद्ध हवा और शुद्ध खान पान सब कुछ होता है। तो आप कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं शहर और गांव में आप? ये तो डिफरेंस है। आई थिंक अब लोग बाग घी जो है उसको अब बुरा मानने लगे हैं, जबकि रिसेंट रिसर्चेस तो यही कहती हैं कि शुद्ध घी जो है वो गाय का शुद्ध घी तो थोड़ा बहुत बेनिफिशियल है। पर अब इस चीज का तो कोई यूज ही नहीं रह गया है कि घी कोई चीज है। अब तो हमारे पिज्जाज में चीज होती हैं, बटर्स होते हैं, बहुत सारे अलग ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट से बने हुए हैं। आजकल कोई घर की रोटी और दाल खा रहा हो तो उसके साथ थोड़ा घी खा ले तो अच्छा ही है, पर आजकल घर की रोटी और दाल लोग बाग खा ही नहीं रहे हैं। प्रोबेबली जंक फूड और बाहर से आया हुआ, और बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जो खाना आपको वहां से वहां पहुंचा देंगे। आपको शहर का कहीं का भी खाना है, आधे घंटे में खाना आ जाएगा। सो वो जो लाइफ स्टाइल चेंजेस हैं, जो खाना बदल गया है, खाने की जो चीजें बदल गई हैं, वो तो एड ऑन कर ही रही हैं प्रॉब्लम्स को। घर की चूल्हा तो जलना जो जरूरी है, मुझे लगता है कि शाम को लाइट फूड लें, थोड़ा जल्दी लें और घर की रोटी खाएं। ये सब तो अब थोड़ा सा डिसअपियरिंग सा ही एक ट्रेंड होता जा रहा है, वरीसम ट्रेंड है आई वुड से। जी, मैं वापस लौटूंगा डॉक्टर साहब आपके पास में। दीपिका जी का रुख करना चाहूंगा एक बार में। दीपिका जी, फिटनेस कोच भी कुछ हार्ट के ऐसे योगा या फिर कहें कि उसके एक्सरसाइज, कुछ लोग घर में होते हैं, ये तो सुनते हैं कि वॉक करनी चाहिए, लाइट
जंपिंग या फिर कहें कि जॉगिंग, वो भी सब कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या योगा में भी हार्ट को मजबूत करने की कुछ है, या फिर कहें कि एक्सरसाइज किस तरह की जानी चाहिए? देखिए, योगा जो है वो एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज है। इट्स नॉट जस्ट, ऐसा नहीं है कि आप उसमें सिर्फ कुछ एक पोजेस कर लें और आप बोले कि हाँ मैंने योगा कर लिया। आप सही मायने में योगा तब कर रहे हैं जब आप अपनी लाइफ में योगा के सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे, जिसमें से एक अल्पाहार या मिताहार भी है कि मतलब जितनी आपको जरूरत है उस किस्म का खाएं, और सीजनल खाएं, और हल्का खाएं, और टाइम पे खाएं। तो ये सारी चीजें हमारे योगिक लिटरेचर में मेंशन की हुई है। तो अगर हम वो सब चीजें फॉलो करें, और आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू करिए मैम जी। तो अगर ये सारी चीजें हम फॉलो करें और साथ में हम रोज अपना योगाभ्यास करें, तो बिल्कुल अपने हार्ट को हम हेल्दी रख सकते हैं। और जैसे कि आप ज्यादातर लोग, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो जानते ही हैं कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है वो हमारी किसी भी फिटनेस रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप योगा में भी अपने योगा अभ्यास के साथ थोड़ा उसमें रनिंग, जॉगिंग या कोई भी ऐसी एक्टिविटी ऐड कर देते हैं जिससे आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है, तो वो और भी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। नीरज शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हैं इस वक्त। नीरज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए मैं नीरज जी के पास में जाऊंगा, वो अभी हमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा। माथुर साहब, यहाँ कुछ खान पान को लेकर के भी कहा जाता है कि खाने पीने के, हम ये सुनते थे पहले कि जब हम पढ़ते थे, घर वाले पूछते थे कितना घी भी नहीं खाया गया अभी तक, और फिर ये भी कहते थे कि ये खाने खेलने की उम्र है और इसमें तुम लोग क्या परहेज कर रहे हो। व्रत के लिए भी ये कहा जाता था कि नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, तो खाइए खेल लिए। ये परंपरा बदल रही है। अब तो खेलने के लिए जरूरी क्यों हो गया कि आपको खेलना, तो खैर पहले से भी हेल्दी के लिए, नेस के लिए खेलना बहुत जरूरी है। आप कोई भी गेम खेलिए, आप वर्कआउट करिए। हम कई बार देखते हैं कि अब तो स्थितियां ये बन गई कि आप लोग सलाह देते हैं कि आपकी लंबी सीटिंग है या फिर आप ऑफिस में कंटिन्यू है, तो आपको थोड़े कुछ एक्सरसाइज या करनी चाहिए। तो वास्तव में क्या दिन की शुरुआत अगर कोई व्यक्ति करता है, उसे हेल्दी रहना है, खासकर उसके दिल को हेल्दी रखना है, तो क्या करे? बिल्कुल, एक्सरसाइज कोई मतलब डाउट ही नहीं है कि एक्सरसाइज सम सॉर्ट ऑफ इन द बिगनिंग ऑफ द डे, आपके दिन के शुरुआत में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर हार्ट रेट है जो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से होती है, आपकी एज के हिसाब से होती है। आपको उस पर्टिकुलर हार्ट रेट की एक्सरसाइज हफ्ते में 4 दिन करनी है, और उससे आपको जो बेनिफिट्स हैं वो तो अब वर्ल्ड प्रूवन है कि सुबह के जो एक्सरसाइज से जो हार्मोनल चेंजेस, जो ग्लूकोज का या अदर फैट का मेटाबॉलिज्म है, वो एक्सरसाइज करने के बाद भी कई घंटे तक आपकी बॉडी में परसिस्ट करता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी खाने की जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है ब्रेन की, वो भी चेंज हो जाएगी। आप नहीं खा आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपको भूख लगती रहेगी। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका डाइट रेगुलेट हो जाएगा, आप कम खाएंगे, थोड़ा कॉन्शियस भी है, और थोड़ा बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। सो ये नो डाउट एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम हो। आप बैठे बैठे कभी भी ऑफिस में अपने हाथ पांव तर चला के आप अपना काम खुद करिए। अगर आप थोड़ा सा अपनी फाइल लेके कहीं जाते हैं, किसी से मंगाते नहीं है, अपने कोई फाइल्स ऑफिस में पहुंचाना करना खुद करो। हर चीज में बार बार उठना बैठना चेयर से, इसमें काफी कैलोरीज कंज्यूम होती हैं। सो एक्सरसाइज की तो एन नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें कि आप कैलोरीज कंज्यूम कर अपनी बॉडी से कंज्यूम करा सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड जहाँ तक डाइट है, डेफिनेटली वो तो पहले का जमाना नहीं रहा जब इतना शुद्ध घी आता रहा होगा। जब अब तो इतने चेंजेस आ गए हैं कि यू नेवर नो कि आप चीज सही खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। उसके वेरिएंट्स इतने आ गए, बीच में कभी डालडा आ गया था, उसके बाद और बहुत सारी चीजें आ गई जिनका की प्योरिफिकेशन जो एक इंडेक्स होता है उसका कुछ पता नहीं है। सो ये टाइम चेंज हुआ है कि डाइट को, नो डाउट जो उस जमाने का टाइम था उसमें तो जो चीजें अवेलेबल थी उनकी प्योरिटी पे कोई डाउट नहीं था। नींद का क्या संबंध है यहाँ पे हार्ट से? आप अगर 8 घंटे नहीं सो रहे हैं प्रोबेबली, तो आप मेरे ख्याल से यू आर इनवाइटिंग ट्रबल। मैं तो हमेशा इस चीज के लिए स्ट्रेस देता हूँ कि आप अगर आपकी नींद उड़ रही है 4 घंटे में, तो यू आर अंडर स्ट्रेस, यू हैव समथिंग, कोई बैगेज है आपके दिमाग पे। और ये बैगेज तो खैर नंबर 1 रीजन आज का तो मैं मानूंगा कि ये जो चिंता है या कोई मतलब जो बैगेज बोलेंगे, अगर वो है तो प्रॉब्लमेटिक है। सो नो डाउट अबाउट इट।
सर चिंता की तो ये है कि आजकल लोग स्ट्रेस तो इस बात का भी ले लेते हैं, जब घर जाते हैं रास्ते में अगर किसी से गाड़ी का ओवरटेक करने में अगर उसने आंख भी निकाल के देख लिया तो घर तक उसको लाद के चलते हैं कि वो उसने मेरे को ऐसे कह दिया। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि मैं आ रहा था वहां से उसने जबरदस्ती हॉर्न दिया, उसने ये किया। तो लोग स्ट्रेस तो पता नहीं है कि हमारी एक लाइफ स्टाइल का पार्ट हो गया है कि स्ट्रेस भी लोग लेके चलते हैं साथ में। और डॉक्टर नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन आई थिंक वो शायद ओटी से जुड़े हुए हैं इस वक्त। और वो डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं नीरज जी मुझे? आपका, आप इसे एक बार म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करिए सर। आप आपके यहाँ से म्यूट किया हुआ है। डॉक्टर नीरज आपके यहाँ से म्यूट है, आप एक बार उसे अनम्यूट करिए। माइक जैसा जो एक आपको इंडिकेशन मिल रहा होगा उस आइकन को आप एक बार दबा दीजिए। चलिए मैं आपके पास में लौटूंगा, तब तक मैं एक बार दीपिका जी का रुख करना चाहूंगा मैं। जी दीपिका जी, कुछ आप लोग भी कुछ सलाह देते हैं कि हेल्दी फूड या फिर इस तरह की एक्सरसाइज या फिर हमें किस चीज का कुछ ध्यान रखना चाहिए सुबह की शुरुआत और शुभ रात्रि वहां तक का एक सफर तय करने के लिए एज ए फिटनेस कोच आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ सुबह की शुरुआत इस तरह से होनी चाहिए और हम सोएं? हाँ नीरज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर नीरज आपके आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए वो जैसे ही हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनसे सवाल करेंगे। दीपिका जी आपके पास आना चाहूंगा, जो मेरा सवाल था कि हम तो जी आज कंटिन्यू। क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है तो आज ही मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे पोस्ट सुबह सुबह शेयर किया है, जिसमें मैंने 3 बहुत सिंपल रूल्स लिखे हैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने के। पहला तो ये है कि आप अपने डाइट में फाइबर इंक्लूड करिए। जितना ज्यादा आपके डाइट में फाइबर होगा उतना ही आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना इजी हो जाता है। जी दूसरा, एक और फाइबर इंक्लूड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप सब्जियां और फ्रूट्स खाइए, वो भरे हुए होते हैं फाइबर से। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए रात में पिज्जा खाना भी है, वीकेंड है, सेलिब्रेट करना है, तो आप दिन में तो कम से कम सब्जियां खाइए, फल खाइए, ताकि वो थोड़ा इवन आउट हो जाए, तो आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट इजी बनेगा। दूसरा बहुत सिंपल रूल ये है कि जो कुर्सी है ना आपकी, वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, तो आप उसे छोड़िए, उठिए, खड़े होइए, मोबाइल पे फोन आया तो चलते चलते बात करिए, सीढ़ियां चढ़िए उतरिए, अपने हार्ट रेट को जितना हो सके आप अपने दिल से काम करवाइए। आखिर में आपका जो हार्ट है वो एक मसल है, तो बॉडी के किसी भी दूसरे मसल की तरह अगर आप उसे छोड़ देंगे निठल्ला तो वो बेकार हो जाएगा। अगर सिंपलेस्ट शब्दों में कहें तो बेकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप वजन उठाते हैं, जिम जाते हैं, तो आप पहले दिन मान लीजिए 1 किलो उठा पाते हैं हाथ से, आप 1 महीने बाद 2 किलो, एक और महीने बाद 5 किलो उठा सकते हैं अगर आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करते रहें। ऐसे ही आपका दिल जो है वो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज करने से धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर बनता जाता है, आपकी एंड्योरेंस और आपका स्टैमिना भी बढ़ता है जब आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो बैठना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक ही पॉस्चर में बैठे रहेंगे, आपके दिल को कुछ खास करना नहीं पड़ रहा, वो तो अपना रेगुलर पेस पे, रेस्टिंग पेस पे धड़क रहा है। तो आप उठिए, चलिए, चीजें करिए। और तीसरा जो है सबसे बड़ी चीज, वो अपने दिमाग से स्ट्रेस को आप निकालिए। उसके लिए आप मेडिटेशन ट्राई करिए, फॉरगिवनेस ट्राई करिए। मेडिटेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, तो उसमें से आप देखिए आपके लिए कौन सा टाइप बेस्ट है। स्ट्रेस भगाने के बहुत सारे और भी तरीके होते हैं, जैसे अपने फैमिली से बात करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना, जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है उसके साथ बात करके चीज वहीं रिजॉल्व कर लेना। तो ये सारी चीजें, ये 3 सिंपल चीजें अगर आप दिन भर में कर लेते हैं तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। जी डॉक्टर नीरज आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपकी लविंग वॉइस को हम सुनने से बहुत बेताब थे और काफी देर हो गई आपको। जी हम आपसे जानना चाहेंगे सर, एक तो आप क्योंकि हार्ट के डॉक्टर हैं तो आपको शुभकामनाएं और सभी के लिए शुभकामनाएं की बात है। यहाँ सर हम जानना चाहेंगे, जो हमारा सवाल है, हम दर्शक हमारे साथ काफी जुड़े हुए हैं, सुबह की शुरुआत से लेके और गुड नाइट तक मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि किस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल को मैनेज करें और क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे शुरुआत हो दिन की। जी नीरज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज भी हम ले सकते हैं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। हाँ आप सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बोलिए आप। सबसे जरूरी है कैलोरीज का इनटेक एंड आउटपुट। जितनी कैलोरी हम ले रहे हैं हम उनको बर्न करने की कैपेसिटी रखें, क्योंकि
when we are taking high calorie, अगर ज्यादा कैलोरी अपन ले रहे हैं तो वर्कआउट भी अपने को ज्यादा ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज खाने पीने में अपने को दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि ट्रांस फैट्स, यानी कि जो अपना डेली रूटीन में जंक फूड है उसकी मात्रा कम रखें। डेली हेल्दी एक्सरसाइज आप रखें, कम से कम हाफ एन आवर टू 45 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज रखना जरूरी है। खाना खाते समय अपने को ये देखना है कि फाइबर डाइट हो, फैट हो, लेकिन फैट हेल्दी फैट होना चाहिए, ट्रांस फैट कम से कम हो, और अपना एक रूटीन एक्सरसाइज रहे जो कि अपन डेली रखेंगे तो अपने हेल्दी हार्ट के लिए बहुत जरूरी जी। या सर, एक मैं बात जानना चाहूंगा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों का इसमें अलग तर्क है, कुछ का अलग तर्क है। आप दोनों हार्ट स्पेशलिस्ट बैठे हैं, अंकुर जी भी और आप, अंकित जी भी और आप भी। अंकित सर, आपसे जानना चाहूंगा कि लोग दोपहर के वक्त वॉक करते हैं, जैसे ऑफिस में होते हैं, कहते हैं साहब शाम सुबह टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये कितना सही है? देखिए मेरे ख्याल से अच्छा हाँ। नीरज आफ्टर ठीक है, हाँ नीरज जी, चलिए आप बोलिए नीरज जी। अच्छा देखिए, इट्स अबाउट, हाँ नीरज जी के वहाँ पे आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है नेट की क्योंकि वो मुझे जो दिखाई दे रहे हैं शायद ओटी या कहीं पे हैं, भी हॉस्पिटल में है वो। हाँ जी हेलो जी नीरज जी। तो जितना भी हम कैलोरी बर्न कर सकते हैं, चाहे इवनिंग में चाहे मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, जी वो हमारे लिए बेसिकली बेनिफिट देगा ही देगा, लेकिन इट शुड बी अबाउट, इट शुड बी बेनिफिशियल। वो आप कभी भी कर, बाकी डॉक्टर अंकित माथुर हमारे सीनियर है एंड वो और ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। बताएं सर। ओनली डिफरेंस आई थिंक इज कि थोड़ा सा लाइक अगर आपका स्टमक बहुत फिल्ड अप है और आपने बहुत ज्यादा खा रखा है तो आप वो लेवल का स्टर्नस एक्टिविटी तो नहीं कर सकते या अवॉइड करना चाहिए एकदम बहुत ज्यादा भरे पेट, बिकॉज बहुत सारा ब्लड जो है वो आपके पेट में जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। और इसलिए हम कार्डियक पेशेंट्स को अवॉइड ही करने के लिए कहते हैं कि अगर आप नोन पेशेंट हैं, आपका बाईपास हुआ है या हार्ट डिजीज है, तो खाना खाने के इमीडिएट बाद या बहुत हैवी डाइट कुछ अगर ले ली है तो उसके बाद इमीडिएट चलना या करना तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दैट्स वाई ओल्ड एज जो बहुत मतलब पुरानी जो ये डिक्टम है वो यही है कि मतलब एम्प्टी स्टमक इसलिए थोड़ा बेटर रहता है अर्ली मॉर्निंग का, कि मतलब यू नो थोड़ा सा उसमें आपका जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो भी मेटाबोलाइज होता है, और आप फास्टिंग होते हो प्रैक्टिकली, तो थोड़ा सा आपके लिए जो है वो अपनी कैलोरीज और ट्रांस फैट अगर ये आपकी बॉडी में है तो बर्न करना इजी रहता है। बाकी वैसे एक्सरसाइज एट एनी टाइम इज ऑलवेज गुड, वॉकिंग या कि स्टेयर्स चढ़ना है करना है दोपहर में, पर दोपहर की एक्सरसाइज वो चीज नहीं ला सकती जो कि मॉर्निंग की ला सकती है। दैट इज व्हाट आई बिलीव। बाकी आई थिंक दीपिका जी और इस पे प्रकाश डालेंगे। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम सब लोग जो हैं एक समाज का हिस्सा हैं, दुनिया में हो चाहे भारत में हो चाहे राजस्थान में कहीं पे भी हो, अभी चिंता की बात क्या है? नई रिसर्च क्या कहती है हार्ट को लेकर के, जिससे हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है? नई रिसर्च हार्ट पे सच हम तो अपना अगर पुरानी रिसर्च को भी अगर फॉलो कर लें तो आई थिंक वी विल बी गुड इनफ। हम तो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो नई रिसर्चेस तो कीप ऑन कमिंग, कभी कोई दवाई के लिए आती है, कभी कुछ नए प्रोसीजर्स के लिए आती है, कभी कुछ और चीजों के लिए आती है, कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन में आती है कि लाइक ये करो, बट ऐसा नई रिसर्च जो कि हार्ट को अपने सेफ करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रिवेंशन है, उसके लिए किसी नई रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक हम अगर अपनी पुरानी चीजें भी फॉलो कर लें एज ओल्ड तो इट विल बी गुड। ये सवाल इस वजह से उठ रहा है कि एक बहुत कम एज में जो अटैक्स आ रहे हैं उनको लेकर के बड़ी चिंता की बात है। देखो यंग एज के जो हार्ट अटैक्स हैं कम है, बिलीव मी। ऐसे नहीं था पोस्ट प्री कोविड, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही कोई ऐसा अचानक से आ गया। यस कुछ सेलिब्रिटीज में आए तो लोगों को अचानक से लगा कि क्यों हुआ, बट ये वो लोग होते हैं, अनलकी लोग बाग होते हैं जिनको कि कुछ अनुवांशिक इश्यूज भी होते हैं, जेनेटिक इश्यूज होते हैं, और इन सडन हार्ट अटैक्स वाले लोगों में पहले से कोई भी हार्ट की जो नसें होती है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनमें अचानक से जो क्लॉट बन जाता है नॉर्मल नसों में तो उसमें अटैक बड़ा आता है, और ये चीज हुई है पोस्ट कोविड, ज्यादा हुई है। प्री कोविड होती थी बट इतनी नहीं होती थी। आई थिंक
बहुत ज्यादा भी डरने की जरूरत नहीं है, आई वुड से। बट हाँ यस, ये सब केयरफुल रहने के तो जो हम बातें कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि एक भी यंग डेथ जो है वो नहीं होनी चाहिए प्रोबेबली। सो लाइफ स्टाइल, डाइट, यही कारण तो यहीं पे है। स्ट्रेस किसी में कम किसी में ज्यादा, कारण यही है। इन्हीं को तो मैनेज करना ही पड़ेगा। बाकी अपने पास कोई ऐसा मेथड या मेडिकेशन नहीं है जिससे कि अचानक से आने वाली इन चीजों को अपन प्रिवेंट कर सकें। इसलिए ये प्रिवेंशन जो हम बात कर रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर नीरज, आपके पास आना चाहूंगा। कोई ऐसी चिंता की बात है कि अभी नया कुछ हमारी चाहे लाइफ स्टाइल हो, खान पान हो, जिसकी वजह से हमें अभी से ही सजग रहना बहुत जरूरी है? आप लोग क्या अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, तो क्या ऐसी चीजें हैं कि जो हमें बिल्कुल ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है? क्योंकि वक्त बदल रहा है, वक्त के साथ में चीजें भी बदल रही हैं, बीमारियां भी बदल रही हैं। बीमारियां बदलने का मतलब एक ट्रैक चेंज कर रही हैं कि कम एज में भी कार्डियक अरेस्ट और अटैक दोनों आ रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे गौर करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पे? सबसे जरूरी जो चीज है वो ये है कि अभी जो बच्चों में जंक फूड का जो चलन देखा गया है, उसकी वजह से जो बच्चों का वेट है वो बहुत ज्यादा रहता है बचपन में। दैट इज मोर डेंजरस। मुझे लगता है कि जंक फूड का बच्चों को अपन पहले से ही ये चीज रखें कि जंक फूड कम से कम रखें। वेट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, स्पेशली इन चाइल्ड, बिकॉज प्रिवेंशन स्टार्ट फ्रॉम अर्ली एज। लेट एज में अपन प्रिवेंट नहीं कर सकते डिजीज को। स्टार्टिंग से ही अपने को प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। बच्चों में ध्यान रखें कि बच्चे क्या खा पी रहे हैं। अपन उनके खाने पीने में जंक फूड कम से कम रख सकते हैं। खाने पीने के लिए हेल्दी जो डाइट है वो अपन ध्यान से रखें। और साथ साथ बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स बहुत जरूरी हैं। अभी बच्चे सब मोबाइल पे या टीवी पे सारे प्रोग्राम्स, गेम्स सब इसी पे चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम रहेगी। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, और स्पेशली बच्चों के केस में। जी बिल्कुल। दीपिका जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, डॉक्टर्स की सलाह होती है, लेकिन आप लोग कहीं न कहीं एक दूसरे से अपना एक कोलैबोरेशन होता है, आप लोगों का एक समन्वय होता है कि हम सभी क्यों उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं कि हर व्यक्ति हेल्दी रहे, उसका हार्ट हेल्दी रहे। तो कुछ आप कहना चाहेंगे कि हाँ, खान पान हो हमारा, चाहे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, ये खाना चाहिए, इस तरह से हमें नींद लेनी चाहिए, क्या कुछ खास? खान पान के लिए तो जो डॉक्टर साहब ने बोला वो दोनों ने बिल्कुल वही बोला जो मैं बोल रही हूँ कि आप अपने डाइट में फाइबर ज्यादा से ज्यादा रखिए और अनहेल्दी फैट को कम से कम रखिए, हेल्दी फैट्स इंक्लूड करिए। बट डिसाइड्स दैट मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग जिम जाते हैं, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप एक्सरसाइज करने से पहले आप प्री वर्कआउट ले लेंगे, एक्सरसाइज करते करते आप कैफीन ले लेंगे, और एक्सरसाइज करने के बाद भी अपने आप को पूरे दिन एक वो झूठा एक्टिव बनाने का एक तरीका है कि कैफीन डालते रहो अपने शरीर के अंदर। तो इतना एक्सेसिव अमाउंट में कैफीन भी अच्छा नहीं है, वो भी लोगों को समझना चाहिए। और जो लोग जिम के पहले प्री वर्कआउट लेते हैं, आई थिंक उन्हें एटलीस्ट एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि प्री वर्कआउट में, क्योंकि कई प्री वर्कआउट पाउडर्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत हार्मफुल चीजें होती हैं, वो हार्ट को अचानक से बहुत ज्यादा धड़काने लगती हैं। तो ये सब चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो। इसलिए मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ जो जिम में जल्दी से जल्दी रिजल्ट हासिल करने के लिए अलग अलग टाइप के प्री वर्कआउट एंड इंट्रा वर्कआउट पाउडर्स पे डिपेंड करते हैं, उनको थोड़ा सा कॉशियसली यूज करें। और बाकी जो हेल्दी डाइट है वो तो सेम ही होती है कोई भी कंडीशन मैनेज करने के लिए। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देती हूँ कि जल्दी रिजल्ट पाने के लिए कई लोग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्डियो भी करते हैं, विच इज काउंटर प्रोडक्टिव। नहीं करना चाहिए, उससे फायदे की जगह नुकसान होता है। तो अगर आप अभी वर्कआउट शुरू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सस्टेन करते रहें इसको, तो हफ्ते का 150 से 200 मिनट कार्डियो इज सफिशिएंट। आप उससे ज्यादा ना करें अभी अगर आपने शुरुआत की है तो। जैसे अगर आप एथलेटिक लेवल तक अपना एंड्योरेंस बढ़ा चुके हैं तब अलग बात है, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में 150 से 200 मिनट पर वीक, नॉट एवरी डे, पर वीक से ज्यादा ना करें। बस ये। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप लोग जुड़े, क्योंकि
विश्व हृदय दिवस है, तो हम भी चाहते हैं कि हम और हमारा और हमारे दर्शकों का हृदय मजबूत रहे। हम लोग क्योंकि दिल से सोचते हैं तो निश्चित रूप से वो मजबूत भी होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दिल से भी सोचना चाहिए। दिल से तभी सोच सकते हैं कि दिल के करीब आप पहुंचने की कोशिश करिए, उसे मजबूत रखिए। और मैं अक्सर एक बात जो हमारे एक्सपर्टीज बैठे हैं वो अक्सर कहते हैं भी, अपने पेशेंट्स को भी कहते होंगे निश्चित रूप से, मैं कई बार सुनता हूँ ये, जैसे एक बस में हम देखते हैं कि सवारी सामान का रक्षा स्वयं करे, अक्सर लिखी होती है। तो यहाँ डॉक्टर्स भी अक्सर कहते हैं कि जब आपकी बॉडी, आपके शरीर की चिंता आपको खुद को नहीं है, तो मैं डॉक्टर होके भी मैं क्यों करूं? आप अपने लिए अच्छी नींद नहीं ले सकते, अच्छा खा नहीं सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप अपने लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते, जिसे आप पूरे 24 घंटे यूज करना चाहते हैं, उनमें से 1 घंटा माइनस करके आप 23 घंटे अपने लिए छोड़ सकते हैं। तो 1 घंटा उस दिल के लिए, उस बॉडी के लिए तो आप छोड़िए, ताकि वो अपनी स्टेमिना बढ़ा सके, वो एक्सरसाइज कर सके, ताकि वो आपको दिन भर एनर्जी देते रहे। तो हम गुजारिश करेंगे तमाम लोगों से कि निश्चित रूप से आप पूरे 24 घंटे में से 1 घंटा आप अपने लिए स्पेयर करिए, अपनों के लिए स्पेयर करिए, अपने दिल के लिए स्पेयर करिए। आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप हेल्दी रहेंगे, और आप हेल्दी रहेंगे, समाज हेल्दी रहेगा, ये देश हेल्दी रहेगा, ये दुनिया हेल्दी रहेगी, और यही सबका एक मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।